दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति धीरे धीरे मुद्दों की लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है। 2017 और 2022 के चुनावों में जहां योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और डबल इंजन सरकार के मॉडल पर जीत हासिल की थी, वहीं 2027 आते आते विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऐसे कई मुद्दों को केंद्र में ला सकते हैं जिन पर बीजेपी को रक्षात्मक होना पड़ सकता है, बचाव मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में कथित अनियमितताओं का है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक, आरओ परीक्षा विवाद, शिक्षक भर्ती विवाद, लेखपाल भर्ती विवाद और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के आरोपों ने युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया है। विपक्ष इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश करेगा कि बीजेपी सरकार नौकरी देने से ज्यादा परीक्षा रद्द करने वाली सरकार बन गई है। खास बात यह है कि ये मुद्दा जाति और वर्ग दोनों से जुड़ जाता है, क्योंकि भर्ती विवादों में ओबीसी और दलित युवाओं के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, जो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर भी फिट बैठता है। यदि विपक्ष बेरोजगार युवाओं, प्रतियोगी छात्रों और आरक्षण समर्थक वर्ग को एक साझा राजनीतिक मंच पर जोड़ने में सफल हो जाता है तो बीजेपी के लिए यह बड़ा संकट बन सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बिजली बिल, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग दोनों को प्रभावित किया है। बीजेपी सरकार भले ही मुफ्त राशन योजना और कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दे, लेकिन विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि फ्री राशन पेट नहीं, अर्थव्यवस्था की कमजोरी छिपाने का माध्यम बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद और डीजल की कीमतें किसानों की लागत बढ़ा रही हैं। यही कारण है कि विपक्ष महंगाई को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों की आय और कृषि संकट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी को पहले ही झटका महसूस हुआ था। गन्ना किसानों के भुगतान में देरी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग, आवारा पशुओं से फसल नुकसान और सिंचाई लागत में वृद्धि जैसे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ माहौल बना सकते हैं। विशेष रूप से जाट, गुर्जर, कुर्मी और अन्य कृषक जातियों में यदि विपक्ष एक साझा असंतोष पैदा कर देता है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। चौथा बड़ा मुद्दा सामाजिक न्याय और जातीय प्रतिनिधित्व का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह साफ दिखा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को अखिलेश यादव ने आक्रामक तरीके से उठाया। यदि यही रणनीति 2027 तक और मजबूत होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि वो ओबीसी और दलित नेतृत्व का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन वास्तविक सत्ता संरचना में ऊंची जातियों का वर्चस्व बनाए रखती है। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हथियार बन सकता है। बिहार में जाति सर्वे के बाद विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना हो ताकि आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी तय की जा सके। बीजेपी इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति लेने से बचती दिखाई देती है और विपक्ष इसे सामाजिक न्याय बनाम सत्ता संरक्षण के रूप में पेश कर सकता है। पांचवा मुद्दा कानून व्यवस्था का हो सकता है। हालांकि बीजेपी इसे अपनी ताकत मानती रही है, लेकिन विपक्ष एनकाउंटर राजनीति, हिरासत में मौत, बुलडोजर कार्रवाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को उठाकर ये तर्क दे सकती है कि कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय भी होता है। हाथरस, उन्नाव और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों को विपक्ष लगातार उठाता रहा है। यदि चुनाव से पहले कोई बड़ा अपराध या प्रशासनिक विफलता सामने आती है तो बीजेपी के लिए नैरेटिव संभालना कठिन हो सकता है। छठा बड़ा मुद्दा संविधान और आरक्षण को लेकर भय का है। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने यह नैरेटिव काफी प्रभावी ढंग से चलाया कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए चाहती है ताकि संविधान को बदला जा सके। इसका असर दलित और पिछड़े वर्ग में दिखाई दिया। 2027 में भी यदि विपक्ष आरक्षण खतरे में है
यह संविधान बचाओ अभियान को मजबूत करता है तो बीजेपी को बचाव करना पड़ सकता है। 7वां मुद्दा स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असंतोष का है। पंचायत से लेकर तहसील और थाने तक रिश्वतखोरी, जमीन विवाद, पुलिस उत्पीड़न और नौकरशाही के व्यवहार को लेकर जनता में असंतोष रहता है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन सामने आते रहते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राज्य सरकार की योजनाओं का श्रेय ऊपर जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की नाराजगी भी अंततः सरकार के खाते में आती है। विपक्ष इस बात को जोर देकर कह सकता है कि योगी सरकार की छवि और जमीन पर प्रशासन की वास्तविकता अलग अलग है। 8वां मुद्दा अग्निवीर योजना हो सकता है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं में जो नाराजगी रही, उसे विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस पहले ही स्थायी भर्ती मॉडल की बात करती रही है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन युवाओं को ये भरोसा दिलाने में सफल होता है कि वो सेना, पुलिस और सरकारी नौकरियों में स्थायी भर्ती बहाल करेंगे, तो ये चुनावी असर डाल सकता है। 9वां बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी, पेपर लीक, सरकारी अस्पतालों की बदहाली और निजी अस्पतालों की महंगी व्यवस्था विपक्ष के लिए बड़ा हमला बिंदु हो सकती है। कोविड काल की अव्यवस्था की तस्वीरें अभी भी लोगों की यादों में मौजूद हैं। विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इमेज बिल्डिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याएं जस की तस रहीं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक थकान यानी एंटी इनकम्बेंसी का हो सकता है। 2017 से लगातार सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के खिलाफ स्वाभाविक असंतोष पैदा होना तय है। स्थानीय विधायक विरोध, टिकट वितरण की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और जातीय संतुलन बिगड़ने जैसे कारक चुनाव में असर डाल सकते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी कोशिश यही होगी कि वो अलग अलग वर्गों की नाराजगी को एक साझा राजनीतिक भावना में बदल दें। हालांकि बीजेपी की ताकत अभी भी कमजोर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसके पास मजबूत संगठन, हिंदुत्व का आधार, कल्याणकारी योजनाओं का नेटवर्क और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है। लेकिन यदि विपक्ष बेरोजगारी, आरक्षण, सामाजिक न्याय, महंगाई और किसानों के मुद्दे को भावनात्मक और संगठित तरीके से जोड़ देता है, तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए 2022 की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है।